बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फरमाया है कि अल्लाह का ज़िक्र करने में ही दिलों का सुकून है। अगर आप दिल का सुकून चाहते हैं, अगर आप इत्मीनान चाहते हैं, तो अल्लाह का ज़िक्र करें। हमेशा उठते बैठते काम करते, जब आप काम में मशरूफ़ हो, घर की कामों में मशरूफ़ हो और कोई काम कर रहे हो जो आप मशरूफ़ हो, उस वक़्त भी आप अल्लाह की ज़िक्र कर सकते हो। अल्लाह की ज़िक्र करने में दिलों की सुकून है। सुकून बहुत बड़ी नेमत है और ये मुझे कहाँ से मिलता है? अल्लाह का ज़िक्र करने से मिलता है। हम सभी अल्लाह का ज़िक्र करें। हमारे ज़ुबान में अल्लाह पाक का नाम होना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए। मुझे खुद बेखुद सुकून मिल जाएगा। हमें कहीं ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, मुझे ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब हम पुरसुकून हैं, मुझे इत्मीनान चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए मुझे बस अल्लाह का ज़िक्र करना है और हम सुकून मिलेगा, हमें बहुत ही सुकून मिलेगा। तो आम तौर पर हमारे ख़वातीन कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिल पाता। हमारे मुआशरे में ऐसा है कि हम लोगों को काम की मशरूफ़ियत ज़्यादा होती है। जैसे कि घर का काम हो, खेती बाड़ी का काम होता है, चूल्हा चौकी का काम है, खाना बनाना है, बच्चे की खिदमत करना है, शौहर का खिदमत है, घर में तमाम लोगों की खिदमत है मेरी बहन। फिर भी हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जब हम चल रहे हों, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, उस वक्त हमारे हाथों में झाड़ू होती है, ना कि ज़ुबान चलता है, हमारे हाथ चलती है और झाड़ू लगता है। तो उस वक्त भी हमारी ज़ुबान खामोश होती है। उस वक्त हम अल्लाह का ज़िक्र करें। मुझे जो आता है, कोई किन्हीं को सुभान अल्लाह आ रहा है, वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 100 दफ़ा पढ़ेंगे। कोई सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ें। जिसको जो आती हो, जिस तरह से आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं या आपने जो आता है वो आप करें और झाड़ू भी लगेगी, आपको अल्लाह का ज़िक्र भी हो जाएगा, आपको इससे बहुत सुकून मिलेगी, आपको बहुत सारी नेकियां मिलेगी और आप चलते फिरते काम करते घूमते फिरते अगर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो आप बेशुमार लोगों में शामिल होंगे। जैसे बेशुमार नेकी करने वाले लोगों में आप शामिल होंगे। हम क्या है कि जब रोटी बनाते हैं तो उस वक्त भी हम फारिग होते हैं। हम रोटी बना रहे हैं लेकिन है कि बैठते होते हैं, हम आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, हमारी मुँह खाली होती है मेरी माँ बहन। उस वक़्त भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें। आपने करना क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद आप 100 दफ़ा पढ़ें। आप चाहे तो 50 मरतबा उसको पढ़ें, चाहे तो 11 मरतबा भी पढ़ लें, आप चाहे तो 3 बार भी पढ़ें। इससे क्या होता है, मुझे बहुत सारे नेकियां मिलती हैं। आपको तो कुल हुवल्लाहु अहद के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपको पता ही है। तो आप जब 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक एक कुरान पढ़ने का शबाब अता करते हैं। तो आप बहुत छोटी भी है, बहुत छोटी भी है, बहुत कम वक्त भी लगती है और हमारी रोटी भी बन जाती है, अल्लाह का ज़िक्र भी हो जाता है, हमारा ईमान ताज़ा रहता है, दिलों को सुकून मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन आपसे और हमसे खुश भी होते हैं। हम जब अपने बच्चे को सुला रहे होते हैं तो उस वक्त मुझे कोई लोरी नहीं गाना है, उस वक्त मुझे कोई गाना नहीं गाना है। उस वक्त क्या करना है? अल्लाह पाक का ज़िक्र करना है, अल्लाह पाक का नाम लेना है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, हमें उनको सीखना है, जानना है, उनको फॉलो करना है। हम जब हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और उनके बताए हुए काम करते हैं तो यकीन मानिए हमारा काम भी हो जाता है, हम थकते भी नहीं हैं और अल्लाह पाक का ज़िक्र हो जाता है और अल्लाह पाक हमारे नाम बेशुमार नेकी करने वाले लोगों में शामिल कर देते हैं। तो हमारा हम है क्या करेंगे ना, हम जब काम करेंगे उस वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे। क्या है, जब हम रास्ता में चल रहे हैं उस वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, जब हम रोटी बना रहे हैं जब भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, जब हम बर्तन मल रहे हैं उस वक्त भी अल्लाह की ज़िक्र हो जाएगी। तो हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हैं।
5 नमाज जो है, नमाज पढ़ने के बाद में हमारे पास जो वक्त होती है, जो हम ख़ास कामों में लगाते हैं, बच्चा की खिदमत में लगाते हैं, घर की साफ़ सफाई में लगाते हैं, घर के लोगों को खिदमतदारी में लगाते हैं, तो मेरी प्यारी माँ बहन, उस वक़्त भी हम अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। काम हमारे साथ जाने वाली चीज़ नहीं है, हमारे साथ क्या जाना है, हमारा नेकी जाना है। तो उसके लिए भी मुझे तैयार होना है। ऐसा है नहीं कि हम खास बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम काम करने का दरमियान भी अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं और हम इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम चलते फिरते भी अल्लाह का नाम लेंगे और चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र करें। तमाम काम भी हो गई, हमारी वक्त भी कट गई, अल्लाह का ज़िक्र भी हो गई और हम अपने बच्चों को, अपने घर में जो भी लोग हैं सभी को बताएंगे, सभी को कहेंगे, सभी को समझाएंगे। और सबसे अहम बात क्या है कि माँ है, अगर माँ पढ़ती हैं तो यकीन जाने उनकी तमाम बच्चे पढ़ेंगे। अगर माँ ही बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, माँ किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हमारा इस्लाम कहता है, जिस चीज़ को मुझे मानना चाहिए, जो हमारा आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे सो के उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या तौर तहज़ीब है, मुझे खाना खाने का वक़्त कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ हम अपने बच्चों को बताएंगे। और ये सब चीज़ सबसे पहले हम खुद करेंगे। जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं और उसको बच्चे फॉलो करते हैं और बच्चे करते हैं। तो मेरी प्यारी माँ बहन, अगर आपको भी अपनी दिलों को सुकून चाहिए, आपको भी अपनी ईमान ताज़ा करना है, आपके दिलों में अगर ईमान में जंग लग गया है, तो आप भी अल्लाह पाक का ज़िक्र करें और अपनी नमाज को दुरुस्त करें, अपनी मौत का तैयारी करें। क्या मालूम कल सुबह हो या ना हो हमारी और आपकी ज़िंदगी में, तो हमारे जो गुनाह हैं, हमसे जो गुनाह हुई है, उससे हम अल्लाह ताला से माफ़ी करेंगे, अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे। अल्लाह पाक हमारी ख़ताओं को बख्शने वाले हैं, अल्लाह पाक सबकी गुनाहों को बख्शते हैं। तो ये सब चीज़ हम करेंगे। उसके बाद